बाबर कौन था? एक आक्रांता, एक क्रूर योद्धा जिसने हजारों लोगों की हत्या की, युद्ध के मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं पर आघात किया। उसी बाबर के लिए आज मुर्शिदाबाद के हुमायूं कबीर का दिल धड़क रहा है। उसी बाबर के नाम पर हुमायूं आज अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जिसने सैकड़ों साल पहले हिंदुस्तान की संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया था। क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर के मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हो, वोट के लिए ऐसी राजनीति कर रहे हो, एक आतंकियों का बाबरी मस्जिद का शिलान्यास के लिए कह रहे हो, ऐसी नीच राजनीति जो केवल मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हो, ये समाज में बहुत बड़ा नफरत फैलेगा। और वहां पर तो एक मुस्लिम ने खुद बोला कि यहाँ तो बगल में मस्जिद है, यहाँ मस्जिद नहीं बनेगा, यहाँ तो पेट्रोल पंप बनेगा। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो मुसलमान भाइयों को भड़काना बंद करो, मुसलमान भाइयों को सही शिक्षा दो। आज के समय जो मुसलमान भाई के बच्चे कट्टरपंथी हो रहे हैं, जिहादी हो रहे हैं, इनके लोगों के कारण ही हो रहे हैं। ये हुए हुमायूं कबीर हुए, मौलाना महमूद मदनी हुए, ऐसे लोगों के कारण पढ़े लिखे भी अलग अलग भेष में आते हैं, जिहादी कट्टरपंथी। इसीलिए ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। बाबर, जिसे इतिहास एक बर्बर आक्रमणकारी के तौर पर याद करता है, जिसने अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त
आज मुख्यमंत्री आम जनता को पैसा लेके कोई जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं, कोई हिंदू लोगों को दुर्गा पूजा में अनुदान दे रहा है, और कुछ मुसलमान के वक़्फ़ के पैसा में 3000 रुपया वो इमाम को भत्ता दे रहा है, और मर्जन को 1500, और टोटल दोनों मिलके 54 हो रहा है। और हर यार 1,10,000 रुपया करके पूजा करने के लिए दिया। ये तो आरएस कई काम कर रहा है। मानना रहा है कि किसी भी रिलीजियस इश्यू को पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए, और जिस तरीके से टीएमसी के जो आप कहना चाहिए कि एक्स एमएलए हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद को वेस्ट बंगाल में उसकी नींव रखने की बात कही, और उससे एक कहना चाहिए कि पॉलिटिकल एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। तो लिहाजा हम लोगों का यही मानना है कि मस्जिद को, किसी भी मस्जिद को इस तरीके से पॉलिटिसाइज या पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए, और जिसको भी कोई भी मस्जिद बनानी है तो जाहिर सी बात है वहाँ का जो कानून होता है उस कानून में परमिशन के बाद कोई भी अपनी इबादतगाह बना सकता है, लेकिन इस तरीके से बाबरी मस्जिद जैसे अहम और सेंसिटिव इश्यू को इतना पॉलिटिकल लेवल पर उसको रेस करना कतई तौर भी मुनासिब नहीं है। हुमायूं कबीर ने इसी साल जुलाई में ऐलान किया था कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि उनकी नई पार्टी विधानसभा चुनाव में 50 से 52 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अपने उसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एक नया राग छेड़ दिया और ऐलान कर दिया कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। इसके बाद टीएमसी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अपने सस्पेंशन के तुरंत बाद हुमायूं कबीर टीएमसी पर भड़क गए और ममता बनर्जी को आरएसएस का एजेंट तक बता गए। उन्होंने कहा कि वो 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और 135 सीटों पर चुनाव लड़कर टीएमसी और बीजेपी को टक्कर देंगे। तो कोई मेरा दुख नहीं है, इनका लिए कोई मेरा अच्छा नहीं पड़ेगा। और टीएमसी मुझे अच्छा किया जो उनको निलंबित कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया। तो मैं नया पार्टी जो बनने का इरादा था वो आसानी हो जाएगा। अगले 22 तारीख जैसे टीएमसी से बाहर कर दिए गए। साल 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी का हिस्सा बन गए। मुर्शिदाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। साल 2021 में वो वापस टीएमसी में शामिल हो गए। बीजेपी तो मैं पहले 2018 में 25 जून दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय लैंड में बीजेपी का जने बने जो है कैलाश विजय वर्गीय और 4-5 लीडर लोग तो लेके मैं डायरेक्ट बीजेपी में शामिल हुआ। फिर 2019 में पार्लियामेंट में कैंडिडेट भी था, मैं 11 था, लेकिन मैं
बेलडांगा से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।